हाय एवरीवन, दिस इज अनम। वेलकम टू पीएचडी टॉप्स एंड एडमिशन। आज के इस वीडियो में हम एनटीए पीएचडी टेस्ट के लिए स्केल ऑफ मेजरमेंट्स, ठीक है, जो बेसिकली 4 टाइप्स के स्केल ऑफ मेजरमेंट्स होते हैं। सो उन पर ये एक वीडियो मैंने बनाया रखा है जिसमें आपको एक्सप्लेनेशन मिलेगा कि किस तरीके से इन स्केल्स का हम किस तरीके से यूज करेंगे, कब यूज करना चाहिए। और याद रखिएगा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको इस टॉपिक से 3 क्वेश्चन कंपलसरी पूछा जाता है। कभी कभार बेसिक सा एक एग्जाम्पल देकर डेफिनेशन पर क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आपको ये अच्छी तरीके से याद रखना है कि स्केल ऑफ मेजरमेंट्स ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो इस टॉपिक से आपको अगेन 2 to 3 क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस है। एमसीक्यूज में मैंने यहाँ पर सॉल्व करवाया जिससे कि आपको आइडिया लग जाए कि किस तरीके से क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में पूछे जाने के चांसेस है। तो अच्छे तरीके से इस वीडियो को देखना है। उसी के साथ साथ जैसे कि आपको सभी को पता है 26 to 31 अक्टूबर के बीच में आपका एनटीए के पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाया जा रहा है। आज से प्रॉपर 1 मंथ रिमेनिंग है। तो किस तरीके से आपको स्टडी करना है फॉर पेपर 1, क्वेश्चन कहाँ से पूछा जाएगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट किस तरीके से देना है, उसके लिए हम हमारे स्टूडेंट्स को प्रिपेयर करवा देते हैं। तो सारी चीजें आपको हम प्रिपेयर करवाएंगे विद अ मिनिमम प्राइस एंड 100% पासिंग गारंटी के साथ। यानी हम आपको इतना प्रिपेयर करवा देते हैं कि आप एटलीस्ट पासिंग मार्क्स तक मार्क्स स्कोर कर सको। तो हम हर एक कैंडिडेट्स को उस तरीके से प्रिपेयर करवा देते हैं, जिसके लिए आपको यहाँ पर स्क्रीन पर हमारे ऐप का लोगो दिख रहा है। तो यहाँ पर ग्लोबल ऑनलाइन ऐप की लिंक हमने कमेंट एज वेल एज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर रखी है, और उसी के साथ साथ यहाँ पर व्हाट्सएप नंबर भी शो हो रहा है। आप डायरेक्टली इस पर भी मैसेज कर सकते हो। सो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, आज के सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैं आपको जल्दी से बता दूं, जो कि आपका पेपर 1 रिसर्च मेथोडोलॉजी होता है जिसमें आपको 50 एमसीक्यूज पूछा जाता है। तो यहाँ पर हम आपको रिसर्च मेथोडोलॉजी पर आपका वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड करते हैं जिसमें आपका पूरा सिलेबस कवर्ड होगा, जिसमें थ्योरी लेक्चर्स, एमसीक्यूज लेक्चर प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के आपको लेक्चर सीरीज देखने मिलता है। मॉक टेस्ट में आपके हम प्रैक्टिस करवाते हैं। एज ऑल नो कि आपका जो एनटीए का पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है ये कंप्यूटर बेस्ड होता है, इसीलिए मॉक टेस्ट भी हम आपको कंप्यूटर बेस्ड करवाते हैं कि किस तरीके से आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। और एज वेल एज अगर आप कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट दे रहे हो, ऑनलाइन दे रहे हो टेस्ट, तो आपको किस तरीके से प्रॉब्लम्स फेस आ सकती है, उससे किस तरीके से ओवरकम करना है, वो सारी चीज़ें मॉक टेस्ट से आपकी कवर हो जाती है। देन इसके बाद नोट्स काफ़ी सिंपलेस्ट लैंग्वेज में है। उसी तरीके से अगर आप इंटरनेट से नोट्स पढ़ते हो तो डिफिकल्ट लैंग्वेज यूज़ करी जाती है, जिससे कि आपके क्वेश्चंस को और सारी चीज़ें समझने में काफ़ी टाइम लगता है। इंग्लिश डिफिकल्ट यूज़ करी जाती है। तो हमारे सिंपलेस्ट लैंग्वेज और टीचर्स का यहाँ पर एक्सपीरियंस भी हमारे नोट्स में, जिससे कि हमने पॉइंट्स को हाईलाइट कर रखा है, जिससे कि आपको क्वेश्चंस पूछे जाने के चांसेस है। एंड उसी के साथ साथ रिविजन पीडीएफ प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपको सारा चीज़ें अगेन हमारे कंटेंट से आपको 50 में से एटलीस्ट 40 to 45 एमसीक्यूज पूछा जाएगा। ये हम गारंटी के साथ आपको कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसके लिए अगेन स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप के थ्रू आपको हमें कॉन्टैक्ट करना है, या फिर आप हमारे ऐप के थ्रू डायरेक्टली स्टडी मटेरियल को एक्सेस कर पाओगे। तो जल्द से जल्द आपको लेना है। आपको जैसे कि सभी को पता है एग्जाम डेट आ चुकी है, जो कि है 26 to 31 अक्टूबर। तो बहुत कम टाइम है, 1 मंथ ही है। अगर आप इतना भी 1 मंथ में अगर आप स्टडी करते हो, इजीली आपका पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट एनटीए का क्लियर हो जाएगा। तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो, पेपर 2 का भी हम आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करते हैं, जिसमें आपको फुल सिलेबस नोट्स, एमसीक्यूज प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी देखने मिलेंगे। इन सारे सब्जेक्ट्स पर हम आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर इन सारे सब्जेक्ट्स के अलावा भी आपको कोई और सब्जेक्ट का स्टडी मटेरियल चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर बता सकते हो। उस पेपर 2 के लिए भी आपको दिए गए स्क्रीन पर जो नंबर नजर आ रहा है, इस पर व्हाट्सएप के थ्रू आपको हमें कॉन्टैक्ट करना है। सो दैट्स इट। हम आज के सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। So there are 4 level of measurements. तो याद रखना है आपको, जैसे कि हम आज के सेशन में पढ़ रहे हैं स्केल ऑफ मेजरमेंट्स, ठीक है। सो स्केल ऑफ मेजरमेंट्स एंड लेवल ऑफ मेजरमेंट्स, ठीक है, ये दोनों भी सेम ही होता है। आई होप कि आप सबको समझ में आ गया हो। लेवल ऑफ मेजरमेंट्स यानी आप जो रिसर्च में रिसर्चर अपने वेरिएबल्स को एक लेवल देता है, एक स्केल देता है। इसी तरीके से स्केल ऑफ मेजरमेंट्स को लेवल ऑफ मेजरमेंट्स भी कहा जाता है, ठीक है। अब जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो, स्केल ऑफ मेजरमेंट्स में नंबर 1 स्केल होती है नॉमिनल, देन ऑर्डिनल, देन इंटरवल एंड देन रेशियो। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज्यादा एग्जामिनेशन में इस पर 2 क्वेश्चंस आपको एग्जाम में कंपलसरी इस टॉपिक से देखने मिलते हैं, 2 to 3 क्वेश्चंस, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हो
नॉमिनल स्केल क्या होती है, जिसमें आप आपके वेरिएबल्स को, मान लीजिए आप रिसर्च कर रहे हो तो रिसर्च में आपको वेरिएबल्स को एक ऑर्डर देना होता है, एक लेवल, एक स्केल सेट करना होता है, ठीक है। सो नॉमिनल क्या होता है, नॉमिनल स्केल में आप क्या करते हो, आपके पास जो भी वेरिएबल्स होते हैं उनको उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पर आप उसको नंबर देते हो। जैसे मान लीजिए फीमेल को आपने दे लिया +1, ठीक है, मेल को दे लिया -1, ठीक है। तो फीमेल एंड मेल क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स है ह्यूमन बीइंग्स की, कोई मेल है कोई फीमेल है, ठीक है, कोई किससे ज्यादा नहीं है कोई किससे कम नहीं है, ठीक है। बस आप क्या कर रहे हो, जो कैटेगरी है, जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, उनको एक, उन वेरिएबल्स को एक नंबर से आप रिप्रेजेंट कर रहे हो। उसी तरीके से ऑर्डिनल में क्या होता है, ऑर्डिनल में आप जो आपके वेरिएबल्स होते हैं उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पर उनको नंबर देते हो, ठीक है। एज वेल एज उसमें एक ऑर्डर आप मेंटेन करते हो, आप रैंक देते हो। जैसे आपने देखा होगा, जो आप मॉल में जाते हो, ठीक है, मॉल में आपने देखा होगा 3 साइजेस की शर्ट्स होती है, स्मॉल, मीडियम एंड लार्ज, ठीक है। सो स्मॉल एंड मीडियम लार्ज, ये क्या हो गया, शर्ट की साइज हो गई, ठीक है। शर्ट के साइज को हम इस चीज से इंडिकेट कर रहे हैं, स्मॉल, मीडियम एंड लार्ज, ठीक है। अब जैसे कि आपने देखा होगा स्मॉल साइज जो होगी, मान लीजिए फॉर एग्जांपल 32 साइज होगी, मीडियम 34 होगी, लार्ज 40 होगी, कुछ इस तरीके से आपको साइजेस मान लेना है। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, पहले स्मॉल दे रहे, देन मीडियम, देन लार्ज। हम पहले स्मॉल से लार्ज पे जा रहे हैं, फिर मीडियम जा रहे हैं, नहीं, हम यहाँ पर एक ऑर्डर अरेंज कर रहे हैं, एक रैंक दे रहे शर्ट्स को, ठीक है। पहले कम साइजेस के, फिर उससे ज्यादा साइजेस की, फिर सबसे ज्यादा साइज के शर्ट्स, ठीक है। तो जैसे आप मॉल में देखते हो स्मॉल साइज होती है, फिर मीडियम रखते हैं, फिर लार्ज, तो यहाँ पर एक ऑर्डर दिया जाता है। देन इंटरवल क्या होता है, जिसमें आप आपके जो वेरिएबल्स होते हैं उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पर उनको नंबर देते हो, प्लस रैंक भी देते हो, आपके वेरिएबल्स को एक ऑर्डर देते हो, प्लस यहाँ पर जो आपका जो 0 होता है, ठीक है, हैज नोन इक्वल इंटरवल्स, एक इक्वल इंटरवल्स पर जो है आप यहाँ पर आपके वेरिएबल्स को अरेंज करते हो। जैसे आपने कोई चीज कर लिया, फिर उसी के इक्वल टाइम में, जैसे मान लीजिए आप 1 बज रहे, फिर 2 बजेंगे, फिर 3, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, जो आपकी क्लॉक है वो पर्टिकुलर एक इंटरवल पर, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पर, ठीक है, एक जब बजते हैं आपकी घड़ी में, आपकी क्लॉक में 1 o'clock जब हो रहा है, तो 2 o'clock के बीच में कितना डिस्टेंस है, 1 hour का। उसी तरीके से 2 to 3 hours में 1 hour का। तो यहाँ पर आपने क्या कर लिया, यहाँ पर आपने एक इंटरवल, यानी एक इक्वल इंटरवल, इक्वल डिस्टेंस पर चीजों को अरेंज करते हो आप, ठीक है। यही होता है इंटरवल में। और याद रखिए इंटरवल में 0 का कोई मीनिंग नहीं होता है, ठीक है। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया, इंटरवल में 0 का कोई मीनिंग नहीं होता है। कभी आपने देखा है कि जो आप क्लॉक यूज करते हो, जब घड़ी यूज करते हो, उसमें कभी आपको कभी बोला कि 0 o'clock हो रहा है, नहीं 1 o'clock 2 o'clock हो रहा है। तो इसी तरीके से इंटरवल में 0 का कोई मीनिंग नहीं होता है। एंड देन रेशो काफी इंपॉर्टेंट है, रेशो, क्योंकि रेशो में ये सारे जो कैरेक्टरिस्टिक्स है ये इन्वॉल्व होती है। इसमें क्या होता है, आप आपके जो वेरिएबल्स होते हैं उनको कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पर नंबर देते हो, देन उसको रैंक और ऑर्डर देते हो, देन उसको एक इक्वल इंटरवल्स पर आपके वेरिएबल्स को आप अरेंज करोगे, एंड यहाँ पर 0 का एक ट्रू मीनिंग होगा, ठीक है। किस तरीके से, मान लीजिए किसी की एज 0 है, ठीक है, किसी की एज 0 है, मतलब वो आज ही पैदा हुआ है, ठीक है, वो आज ही पैदा हुआ, उसकी बर्थ जो है आज की ही है, मीन्स उसकी एज क्या है, आज 0 है। कोई बच्चा आज अगर पैदा हुआ है तो उसकी एज क्या बोलोगे आप, 0 है, ठीक है। तो अगर किसी की एज 0 है मतलब वो आज पैदा हुआ है, तो यहाँ पर रेशो में 0 का कुछ ना कुछ मीनिंग होता है, ठीक है। तो इस तरीके से 4 लेवल ऑफ मेजरमेंट, 4 स्केल्स ऑफ मेजरमेंट्स होते हैं, नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल एंड रेशो, ठीक है। सो मैं आपको बता दूं इन टॉपिक से आपको किस किस वे में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है, ये हम देखते हैं। सो फर्स्ट आपको मैच द फॉलोइंग के टाइम पर आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ठीक है। मैच द फॉलोइंग में किस तरीके से, आपको चारों स्केल दिए गए होंगे और कुछ एग्जाम्पल्स दिए होंगे, या फिर कुछ इस तरीके से इनके जो डेफिनेशन है ये दिया गया होगा, उसको मैच करना होगा आपको, ठीक है। नंबर 2 एग्जाम्पल्स दिया होगा, ठीक है। एग्जाम्पल्स देते हैं समटाइम्स, कभी हाइट, कभी किसी को हाइट मेजर करना है, या फिर किसी का वेट है तो वो कौन से स्केल में आएगा, कुछ इस तरीके से एग्जाम्पल्स दिया जाता है, ठीक है। और नंबर 3 बेसिकली एक डेफिनेशंस पर भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है।
नॉमिनल की डेफिनेशन दी गई होंगी और आपको पूछा जाएगा कि कौन सी लेवल ऑफ और कौन सी स्केल ऑफ मेजरमेंट की डेफिनेशन है। ठीक है, तो बेसिकली ये तीन पर ही आपको एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। स्केल ऑफ मेजरमेंट्स में मैच द फॉलोइंग पर एग्जाम्पल दिया जाएगा एंड देन डेफिनेशन। बेसिकली ये 3 टॉपिक्स पर ही आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, आई होप कि हमने जो भी बेसिक पॉइंट्स देखा चारों स्केल्स के बारे में, लेवल ऑफ मेजरमेंट्स और स्केल ऑफ मेजरमेंट्स के बारे में, इस सभी को क्लियर हो गई। अब हम आगे चलकर इसको डिटेल में स्टडी करते हैं एक एक स्केल को क्या होता है। वैसे बहुत सिंपल है, बस आपको इतना ही याद रखना है। ठीक है, अब हम इसे डिटेल में देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज नॉमिनल स्केल। ठीक है, अब नेक्स्ट है नॉमिनल स्केल। ठीक है, जैसे हम नॉमिनल स्केल पढ़ रहे हैं, फर्स्ट स्केल है नॉमिनल। तो याद रखिए नॉमिनल, नॉमिनल का मतलब क्या होता है कि नाम देना। ठीक है, जिसे हम हिंदी में कहते हैं नाम मात्र पैमाना, ऐसा पैमाना, ऐसे स्केल जिसमें आप नाम देते हैं किसी भी चीजों को। ठीक है, अब हम डेफिनेशंस के थ्रू, जो थ्योरेटिकल पार्ट है इसकी, जो प्रॉपर डेफिनेशंस होती है उसको हम रीड करके समझते हैं कि नॉमिनल स्केल होती क्या है। ठीक है, सो नॉमिनल स्केल इज द नेमिंग स्केल। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया नॉमिनल स्केल क्या होती है, एक नेमिंग स्केल होती है। यहाँ पर आप आपके वेरिएबल्स को, किसी भी चीज को आप क्या कर सकते हो, नेम दे सकते हो। वेयर वेरिएबल्स आर सिंपली नेम्ड। ठीक है, जैसे मैंने आपको कहा वेरिएबल को क्या करते हैं, आप सिंपली एक नाम देते हो और लेबल विथ नो स्पेसिफिक ऑर्डर। इस तरीके से आप लेबल करते हो कि इसको कोई ऑर्डर नहीं देते हो। ठीक है, जैसे आपने क्या करा, यहाँ पर चीजों को आपने एक तरीके से आपने नेम कर दिया। जैसे फॉर एग्जाम्पल जेंडर है। ठीक है, जेंडर है मेल एंड फीमेल। ठीक है, मान लीजिए मेल को आपने -1 से इंडिकेट किया और फीमेल को +1 से इंडिकेट करा। तो क्या हम यहाँ पर बोलेंगे कि -1 जो है छोटा है, फीमेल ज्यादा अच्छी होती है, मेल ज्यादा अच्छे नहीं होते? नहीं, एक ऑर्डर नहीं दे रहे, बस हमारे पास जो वेरिएबल्स होते हैं उनको एक सिंपली हम नेम देते हैं या फिर कुछ एक चीजों को लेबल करते हो, लेकिन एक स्पेसिफिक ऑर्डर नहीं दिया जाता यहाँ पर, ये याद रखना है। ठीक है, एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस पूछा जा सकता है इन नॉमिनल स्केल के। नॉमिनल स्केल में आप कोई भी चीजों को, आपके वेरिएबल्स को आप क्या करते हो, क्या आप नेम करते हो? ठीक है, एक ऑर्डर देते हो या फिर उसे एक सिंपली नेम करते हो? ठीक है, ऐसे बहुत सारे आपको क्वेश्चंस पूछा जाएगा, बहुत सारे ऑप्शंस होंगे और विच ऑफ द रॉन्ग अमंग द फॉलोइंग। ठीक है, तो याद रखिए हमेशा नॉमिनल में किसी भी चीज को ऑर्डर नहीं दिया जाता है, बस किसी भी चीज को, किसी भी वेरिएबल को नेम करने के लिए और एक सिंपली आप लेबल करने के लिए यूज करते हो। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, वी यूज नंबर्स टू लेबल और क्लासिफाइड थिंग। आप क्या करते हो, थिंग्स को क्लासिफाइड करते हो। क्लासिफाई क्यों करा जाता है थिंग्स को? ताकि इजी हो किसी भी स्टडी करने के लिए। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर ये स्टडी कर रही हूँ कि 40 इयर्स के जो मेल एंड फीमेल्स होते हैं उनकी हेल्थ किस तरीके से अफेक्ट होती है एट द एज ऑफ 40। ठीक है, मैं यहाँ पर ये स्टडी कर रही हूँ। तो यहाँ पर जब भी रिसर्चर कोई स्टडी करते हैं तो चीजों को कम से कम जो है चीजों को लेबल करने की कोशिश करते हैं, ज्यादातर चीजों को लेबल करते, क्लासिफाइड करते थिंग्स को। मान लीजिए अगर यहाँ पर मैंने ये स्टडी करा कि 40 इयर्स के मेल एंड फीमेल्स की हेल्थ पर कैसे अफेक्ट होता है 40 इयर्स में। तो यहाँ पर मैं रिसर्च क्या करते हैं, जब रिसर्च करते हैं तो पूरा मेल नहीं लिखते बैठेंगे, पूरा फीमेल नहीं लिखेंगे, जिसकी वजह से क्या होता है, टाइम वेस्ट होता है। ठीक है, तो आपको ये समझना चाहिए बेसिकली क्या होता है रिसर्च में चीजों का आप नेम देते हो। रिसर्च में किसी भी चीज में अगर आप किसी चीज पर रिसर्च कर रहे हो तो बेसिकली आप क्लासिफाई करते हो चीजों को और एक लेबल करते हो, आप नेम देते हो। ठीक है, जैसे आप यहाँ पर बेसिकली नंबर्स से, ठीक है, नॉमिनल स्केल में आप क्या करते हो, नेमिंग करते हो स्केल को, मतलब आपके पास जो वेरिएबल्स होते हैं उनको बेसिकली एक नंबर देते हो। ठीक है, देन नेक्स्ट, अ वेरिएबल बीइंग मेजर्ड मे हैव 1, 2 और मोर सब कैटेगरीज अपॉन द एक्सटेंट ऑफ वेरिएशन। जैसे कि मैंने आपको बताया, आपने क्या करा पहले, मेल 1 मिनट स्टूडेंट्स, आपने क्या करा, मेल एंड फीमेल करा। ठीक है, एक कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पर आपने ह्यूमन बींग्स को अलग कर दिया। ठीक है, पूरे ह्यूमन बींग को आपने एक साथ स्टडी नहीं करा जिसमें मेल फीमेल सारे जेंडर्स आ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने क्या करा, मेल एंड फीमेल पर स्टडी करा, तो मेल एंड फीमेल को मैंने पहले अलग करा। फिर मैंने क्या करा, मेल को -1 दिया, फीमेल को +1 दिया। ठीक है, तो मैंने क्या करा, पहले तो कैटेगरीज के बेसिस पर इनको क्लासिफाई कर लिया, फिर से और मैंने उनको क्लासिफाई कर दिया नंबर देकर, एक नेम दिया मैंने उनको। ठीक है, तो जैसे कैरेक्टरिस्टिक, जैसे सब कैटेगरीज बढ़ते जाते हैं तो आप क्या करते हो, वो
सारे चीजों को आप नंबर, जितने भी वेरिएबल्स चेंज होते रहते हैं उनको आप और भी आगे क्लासिफाई कर सकते हो, सब कैटेगरीज में आप डिवाइड कर सकते हो, ठीक है। यही है इस सेंटेंस का मतलब, ठीक है। एंड नेक्स्ट, फॉर एग्जाम्पल मेल एंड फीमेल्स आर सब कैटेगरीज ऑफ द जेंडर, ठीक है। मेल और फीमेल्स के आपने सब कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया, फिर और आगे उनको नंबर दे दिया, ठीक है। जैसे जेंडर है, जेंडर में भी काफी सारे जेंडर आते हैं, तो इसलिए मेल एंड फीमेल हमने 2 जेंडर ले लिया, ठीक है। इनको हमने नेमिंग कर दिया, इसको हमने नंबर कर दिया, ठीक है। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल इन्होंने बताया, तो मैंने यही एग्जाम्पल लेकर आपको अच्छी तरीके से समझा दिया। आई होप कि आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। सारा जो मैंने आपको बताया है इस स्लाइड में, नॉमिनल स्केल किसे कहते हैं, नॉमिनल स्केल को हम नाम मात्र पैमाना कहते हैं। नाम मात्र पैमाना इसलिए यूज करा जाता है ताकि हम स्केल को, पैमाने को हमारे नाम दे सके, ठीक है। सिंपली यहाँ पर हम केवल क्या करते हैं, नाम दिया जाता है स्केल में, लेबल करा जाता है, ना ही एक ऑर्डर दिया जाता है, ठीक है। ऑर्डर नहीं दिया जाता, किसी भी क्रम में से नहीं रखा जाता है, ऑर्डर नहीं दिया जाता, ये आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या देखा हमने, वी यूज नंबर्स टू लेबल और क्लासिफाई थिंग्स, ठीक है। हम चीजों को क्या करते हैं, लेबल करते हैं और उसे बस क्लासिफाई करते हैं, ताकि रिसर्च में जो चीजें हैं जिस पर आप स्टडी करते हो वो इजी हो जाए आपके लिए, ठीक है। देन आपके जो वेरिएबल्स होते हैं उसको आप सब कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हो और उससे आगे भी नंबर दे सकते हो, ठीक है। देन नेक्स्ट, फॉर एग्जांपल उदाहरण के तौर पर इन्होंने क्या दिया, आपका जो मेल है एंड फीमेल है, ये क्या होते हैं, सब कैटेगरीज में इन्होंने डिवाइड कर दिया जेंडर के, ठीक है। जेंडर लिया, ठीक है, जेंडर में सारे जेंडर आ सकते हैं, लेकिन आपने क्या करा, कैटेगरी करा मेल एंड फीमेल को, ठीक है। उसके बाद आपने फिर से नंबर दे दिया है, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या करते हैं, नॉमिनल स्केल में आपके चीजों को, वेरिएबल्स को बस आप नेम करते हो, लेबल करते हो, आप क्लासिफाई करते हो, ठीक है। सो ये होता है नॉमिनल स्केल में। और याद रखिए नॉमिनल स्केल में आप जो स्पेसिफिक ऑर्डर नहीं देते हो, किसी भी थिंग्स को, किसी भी वेरिएबल को आप ऑर्डर नहीं दोगे, ठीक है, बस नेमिंग करोगे। आई होप कि नॉमिनल स्केल क्लियर हो गया आप सभी को। और भी हम एग्जाम्पल देखते हैं नॉमिनल स्केल के, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं नॉमिनल स्केल के, जिससे कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए, ठीक है। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल आप क्वेश्चनर फिल कर रहे हो, ठीक है। क्वेश्चनर आप फिल कर रहे हो, आपके पास एक सेट ऑफ क्वेश्चंस है, आप जब भी फीडबैक फॉर्म फिलअप करते हो या फिर कोई और फॉर्म आप फिलअप करते हो जिसमें आपका फीचर आपको बताना होता है कि आप मेल हो या फीमेल हो। अगर आप मेल है तो आप सिंपली मेल पर टिक कर देते हो, अगर आप फीमेल है तो आप सिंपली फीमेल पर टिक कर देते हो। लेकिन आप यहाँ पर कोई ऑर्डर नहीं देते, एक स्पेसिफिक ऑर्डर नहीं देते हो, आप ये नहीं बताते हो कि मेल फीमेल से अच्छा हो सकता है या फिर फीमेल मेल से अच्छी हो सकती है, आप ये सब नहीं कर सकते यहाँ पर। बस एक सिंपली जो चीज होती है, आपके पास जो वेरिएबल्स होते हैं, सिंपली आप उन्हें एक कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पर डिवाइड करते हो, ठीक है। देन उसी के साथ साथ व्हाट इज योर हेयर कलर, ठीक है। अगर आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट इज योर हेयर कलर, ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने एक ऑर्डर दे रखा है, जिससे ब्राउन, ब्लैक, ब्लॉन्ड, ग्रे एंड अदर कलर, ठीक है। अगर आपका इसमें से मान लीजिए आपका ब्लैक हेयर कलर है तो आपने इस पर टिक करा, आपका ब्राउन हेयर कलर है तो आपने इस पर टिक करा, ठीक है। लेकिन ये जो नंबर इन्होंने दे रखा है 1 2 3 4 5, इससे आप ये नहीं कह सकते कि ब्राउन जो है सबसे अच्छा कलर है, ये नहीं कह सकते आप, ठीक है। ब्राउन जो है बहुत अच्छा कलर है, फिर उसके बाद ब्लैक आता है, फिर उसके बाद ब्लॉन्ड, फिर उसके बाद ग्रे, ऐसा नहीं आप कह सकते, क्योंकि यहाँ पर सिंपली जो आपके फीचर्स होते हैं, फीचर्स को एक फीचर्स को कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पर डिवाइड करा जाता है, ठीक है। हेयर कलर सभी का अलग अलग होता है, वो सभी के जो है सभी के अपने अपने फीचर्स पर डिपेंड होता है। कोई किसी का हेयर ब्राउन हो सकता है, किसी का हेयर ब्लैक हो सकता है, ठीक है। लेकिन आप इसमें ऑर्डर नहीं कर सकते हो किसी को, आप ये नहीं कहोगे कि ब्राउन कलर बहुत अच्छा है ब्लैक से, ठीक है, ग्रे कलर जो है ब्लैक से कम है, ब्राउन से कम है, आप ऐसा नहीं कर सकते। बस यहाँ पर सिंपली आपको हेयर कलर्स के कुछ ऑप्शंस दिए हैं, आपका जो भी हेयर कलर्स है आप यहाँ पर चूज करोगे। यहाँ पर ऑर्डर नहीं दिया गया है, याद रखिएगा, ठीक है।
आई होप कि आप सभी को समझ में आ गया हो। जैसे जेंडर है, जेंडर में मेल एंड फीमेल होता है, ये कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पर जेंडर्स को डिवाइड करा गया। उसी के बेसिस पर उसी के साथ साथ हेयर कलर्स होते हैं। हेयर कलर्स में ब्राउन, ब्लैक, ब्लॉन्ड, ग्रे, जो भी आपका हेयर कलर है, आप वो कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पर अलग करा गया है हेयर कलर्स को, ठीक है। तो ये होते हैं नॉमिनल स्केल, जिसमें आप वेरिएबल्स को एक नाम देते हो, आप एक और ये देते हो, यहाँ पर नेम करते हो, नेमिंग करते हो। बेसिकली स्केल्स को आप क्या करते हो, स्केल्स को और वेरिएबल्स को यहाँ पर आप नेमिंग करते हो, सिंपली लेबल करते हो, ना कि आप यहाँ पर एक ऑर्डर अरेंज करते हो, ठीक है। ये आपको याद रखना है। नीचे एक सेंटेंस लिखा गया है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। एग्जामिनेशन में एक क्वेश्चन आया था, तो उसी पर मैंने यहाँ पर एक सेंटेंस लिखा है, नॉमिनल स्केल इज अ क्वालिटेटिव स्केल। नॉमिनल स्केल को क्वालिटेटिव स्केल क्यों कहा गया है, क्योंकि नॉमिनल स्केल में क्या होता है, आप बस कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पर, कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, फीचर्स होते हैं, ठीक है। कोई किसी का फीचर्स है, किसी का ब्यूटी लेवल आपको चेक करना है, कोई कितना ज्यादा ब्यूटीफुल है, ठीक है, या फिर किसी की आपका जेंडर मेजर करना है, ठीक है। बस एक चीजों की क्वालिटी, किसी भी वेरिएबल की क्वालिटी डिस्क्राइब करता है। और याद रखिएगा यहाँ पर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आप बेसिकली नंबर से तो डील नहीं कर रहे हो, ठीक है। आप ऐसे वेरिएबल से डील कर रहे हो जो किसी की कैरेक्टरिस्टिक्स बयान करे, या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स शो करे, किसी की कैरेक्टरिस्टिक्स को या फिर किसी के फीचर्स को शो करे, ना कि आप यहाँ पर नंबर्स से कुछ मेजर करते हो, ठीक है। आई होप कि आप सभी को क्लियर हो। आप नंबर तो बेसिकली यूज करते हो, जैसे मैंने आपको बताया फीमेल एंड मेल में आप +1 दे रहे हो, फीमेल को -1 मेल को दे रहे हो, तो इस तरीके से आप नंबर करते हो। लेकिन यहाँ पर इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर एक एडिशन सब्ट्रैक्शन हो रहा है, आप बस नेम कर रहे हो उसको, ठीक है। आई होप कि आप सभी को क्लियर हो। याद रखिएगा, नॉमिनल स्केल में आप सिर्फ स्केल्स को, वेरिएबल्स को नेम करते हो, लेबल करते हो कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पर, ना कि एक ऑर्डर देते हो। और यहाँ पर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन पॉसिबल नहीं होता है, और ये क्वालिटेटिव स्केल होती है, ठीक है। नॉमिनल स्केल के बारे में बस आपको इतना ही याद रखना है, बहुत सिंपल है। आई होप कि नॉमिनल स्केल के बारे में आप सबको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट स्केल हम देखते हैं। नेक्स्ट स्केल है ऑर्डिनल एंड रैंकिंग स्केल, ठीक है। ऑर्डिनल स्केल जिसे हम रैंकिंग स्केल भी कहते हैं, जैसे कि हमने देखा नॉमिनल, ठीक है। नॉमिनल स्केल क्या होती है, जिसमें हम वेरिएबल्स को एक नेम करते हैं, ठीक है। जो भी वेरिएबल्स है उनको एक बेसिकली एक नाम देते हैं जस्ट, ठीक है। तो नॉमिनल के जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स होगी सेम ऑर्डिनल में प्रेजेंट होगी, ऑर्डिनल स्केल और रैंकिंग स्केल में, ठीक है। अब जैसे मैंने आपसे कहा नॉमिनल एंड नॉमिनल के जो कैरेक्टरिस्टिक्स है ऑर्डिनल स्केल में होती है। जैसे नॉमिनल में हम क्या करते हैं, नेमिंग करते हैं वेरिएबल्स को, उसी तरीके से ऑर्डिनल स्केल में भी हम नेमिंग करते हैं हमारे वेरिएबल्स को, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, ऑर्डिनल स्केल हैज इट्स वेरिएबल्स इन अ स्पेसिफिक ऑर्डर बियॉन्ड जस्ट नेमिंग दे। सिर्फ नाम देने के साथ साथ इसे हम एक ऑर्डर भी देते हैं। किस तरीके से, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने नॉमिनल स्केल में क्या करा था, मैंने आपको बताया था, हम जेंडर को हम क्लासिफाई करते हैं पहले फीमेल एंड मेल में, जिसको हमने फीमेल को नाम दिया था +1, मेल को नाम दिया था -1। तो नॉमिनल में नंबर का कुछ ऑर्डर नहीं होता है, ठीक है। नॉमिनल स्केल में नंबर का कुछ ऑर्डर नहीं होता है, जस्ट अ नंबर, और हम इसे नेम करते हैं, इसमें कोई ऑर्डर नहीं होता है। उसी तरीके से अगर हम ऑर्डिनल का एग्जाम्पल ले, फॉर एग्जाम्पल आपकी क्लास की रैंक से, ठीक है, क्लास के रैंक से कोई फर्स्ट आया है, कोई सेकंड आया है, कोई थर्ड आया है, ठीक है। सो यहाँ पर इसका क्या मतलब होगा, फर्स्ट रैंक है मतलब बहुत अच्छे उसके मार्क्स होंगे, देन सेकंड है मतलब उससे कम मार्क्स होंगे, थर्ड है उससे कम मार्क्स होंगे, ठीक है। सो फर्स्ट रैंक जिसकी आई, उस नंबर को हम क्या कहेंगे, ऑर्डर दिया हमने, बहुत अच्छा। फिर उसके बाद सेकंड आया, फिर उसके बाद थर्ड आया, मतलब बहुत अच्छा। फिर फर्स्ट जो रैंक वाला स्टूडेंट है उसके जो मार्क्स होंगे उससे कम सेकंड वाले के होंगे, सेकंड वाले के जो मार्क्स होंगे उससे कम थर्ड वाले के होंगे, उसी तरीके से जो थर्ड वाले के होंगे उससे कम फोर्थ वाले रैंक के स्टूडेंट्स के होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, रैंक तो दे रहे हैं, हमने नंबर तो दिया है, लेकिन इसमें क्या है, ऑर्डर है, ठीक है। तो इट रैंक्स द सबग्रुप इन अ सर्टेन ऑर्डर और सीक्वेंस। यहाँ पर हम एक ऑर्डर देते हैं, उनको रैंक करते हैं, ठीक है। जैसे क्लास में कोई बच्चा फर्स्ट आया है
उसी तरीके से मान लीजिए रेस है, रेस में कोई फर्स्ट आया, कोई सेकंड, कोई थर्ड, ठीक है। सो इस तरीके से हमने क्या करा, इसको जो नंबरिंग दिया, पहले तो इसको नेम दिया, वो जो प्लेयर है, ठीक है, और जो क्लास में स्टूडेंट्स है उनको हमने फर्स्ट सेकंड थर्ड एक प्रॉपर हमने क्या करा, नेमिंग करा फर्स्ट, ठीक है, मतलब उनको एक ऑर्डर दिया, एक सीक्वेंस में उनको एक रैंक दिया, ठीक है। हमने क्या करा, वेरिएबल को यहाँ पर नेम करने के साथ साथ उन्हें एक ऑर्डर दिया, मतलब यहाँ पर फर्स्ट जो है बहुत अच्छा है, लेकिन उसी तरीके से नॉमिनल में क्या था, अगर मैं +1 बहुत अच्छा बोलूं, -1 बहुत अच्छा बोलूं, ऐसा नहीं था, इट्स जस्ट अ नंबर, इट्स जस्ट अ नेमिंग, हमने यहाँ पर नेम करा था, ठीक है। वो नंबर से ऑर्डर का कुछ लेना देना नहीं था नॉमिनल स्केल में, लेकिन ऑर्डिनल स्केल में नंबर्स को हम एक ऑर्डर देते हैं, एक सीक्वेंस देते हैं, यानी फर्स्ट जो जिसका रैंक है वो सबसे अच्छा, देन सेकंड, देन थर्ड, ठीक है। आई होप कि आपको रैंकिंग और ऑर्डिनल स्केल क्या होती है इसका मीनिंग पता हो गया, ठीक है। याद रखिएगा, ऑर्डिनल स्केल में हम हमारे चरों को क्या करते हैं, नाम देते हैं, ठीक है, उनको एक स्पेसिफिक नाम देने के साथ साथ एक स्पेसिफिक ऑर्डर देते हैं, क्रम में उन्हें रखते हैं, ठीक है, आपको ये याद होगा। और हमारे जो रैंक है उनको एक सर्टेन हम एक क्रम करते हैं, उनको एक रैंक देते हैं, एक सीक्वेंस में हम अरेंज करते हैं, ठीक है। आई होप कि ऑर्डिनल स्केल सभी को समझ में आ गया हो, बहुत सिंपल है समझना, ठीक है। इसके हम और भी एग्जाम्पल देखते हैं अब, जैसे यहाँ पर ऑर्डिनल स्केल के कुछ एग्जाम्पल्स गिवन है। क्लास रैंक, जैसे कि मैंने आपको बताया था, क्लास रैंक, कोई स्टूडेंट फर्स्ट आ रहा है, ठीक है, कोई स्टूडेंट सेकंड आ रहा है, कोई स्टूडेंट थर्ड आ रहा है, उनको क्या करा, फर्स्ट सेकंड थर्ड, पहले हमने यहाँ पर क्या करा, नेमिंग करा, ठीक है। नेमिंग के साथ साथ ये जो नंबर्स है ये क्या इंडिकेट कर रहे हैं, ऑर्डर इंडिकेट कर रहे हैं, ठीक है, क्या कर रहे हैं, ऑर्डर और रैंक को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जैसे फर्स्ट जो रैंक वाला स्टूडेंट है उसके मार्क्स मान लीजिए बहुत ज्यादा है, ठीक है, 86 है मान लीजिए, सेकंड वाले के 85 है, थर्ड वाले के 84 है, तो इस तरीके से फर्स्ट वाले के जो मार्क्स है सेकंड वाले से ज्यादा है, ठीक है, एंड सेकंड वाले के जो मार्क्स है थर्ड वाले से ज्यादा है। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, एक ऑर्डर दे रहे हैं, उनको एक सीक्वेंस दे रहे हैं, यहाँ पर 1 2 3 नेमिंग तो है, एज वेल एज यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ नाम ही नहीं दे रहे बल्कि यहाँ पर उनको एक हम ऑर्डर दे रहे, एक रैंक दे रहे। उसी तरीके से सोशो इकोनॉमिक स्टेटस, यानी किसी का स्टेटस क्या होता है कि कोई कितना ज्यादा अर्न कर रहा है, फाइनेंशियली वो कितना ज्यादा स्टेबल है, ठीक है। कोई हाई, किसी का हाई सोशो इकोनॉमिक स्टेटस होता है, किसी का मीडियम होता है, ठीक है, किसी का लो होता है। आपके फाइनेंशियली जो आपका जो सारी चीजें होते हैं उस पर डिपेंड्स होता है आपका सोशो इकोनॉमिक स्टेटस, ठीक है। एकेडमिक परफॉर्मेंस, ठीक है, एकेडमिक परफॉर्मेंस कौन से स्टूडेंट्स की मान लीजिए कैसी है, ओवरऑल, ठीक है, ओवरऑल किसी बच्चे की एकेडमिक परफॉर्मेंस कैसी है, उसके बेसिस पर भी आप उसे रैंक दे सकते हो। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, नेम के साथ साथ एक ऑर्डर भी दे रहे हैं, इसी को हम कहते हैं ऑर्डिनल एज वेल एज रैंकिंग स्केल, ठीक है। आई होप कि सभी को क्लियर हो गया हो, हम इसी को क्या कहते हैं, ऑर्डिनल एज वेल एज रैंकिंग स्केल, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल एक और एग्जांपल है, जैसे कि आप यहाँ पर फिगर में देख रहे हो, हाउ डू यू फील टुडे, ठीक है, ये एक क्वेश्चनर का क्वेश्चन है। क्वेश्चनर क्या होता है, सेट्स ऑफ क्वेश्चंस जिसमें आपको क्वेश्चंस प्रोवाइड करे जाते हैं। जैसे एक क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करा, हाउ डू यू फील टुडे, आप आज कैसा फील कर रहे हो, तो फर्स्ट क्या है, वेरी अनहैप्पी, अनहैप्पी, ओके। जैसे आप देखोगे फर्स्ट से सेकंड पे जाओगे, सेकंड से थर्ड पे जाओगे, ओके, यानी ठीक ठाक, थर्ड से फोर्थ पे जाओगे, खुश हो आप, और फोर्थ पे फिफ्थ पर जाएंगे तो वेरी हैप्पी, यानी बहुत ज्यादा खुश हो आप। तो जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हो, आप जैसे ऊपर से नीचे आ रहे हो, आप लो से, यानी आप उदास हो, ठीक है, आप बहुत ज्यादा उदास हो, आप उदास हो, आप ठीक ठाक हो, ठीक है, लेकिन आप खुश हो, आप बहुत ज्यादा खुश हो। तो यहाँ पर आपको क्या लग रहा है, एक सीक्वेंस इन्होंने अरेंज करा है, ठीक है, एक ऑर्डर है, ठीक है, एक सीक्वेंस है, एक ऑर्डर है, आप जैसा भी आज फील कर रहे हो आप उस पर टिक करोगे, ठीक है। देन नेक्स्ट है क्वेश्चन, हाउ सेटिस्फाइड आर यू विद अवर सर्विस, आपकी सर्विस से आप कितना ज्यादा सेटिस्फाइड हो, आप ये बताओगे, वेरी सेटिस्फाइड, समवॉट अनसेटिस्फाइड, ठीक है, न्यूट्रल, आप ठीक ठाक हो, ठीक है, आप बहुत ज्यादा अनसेटिस्फाइड भी नहीं हो, आप बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड भी नहीं हो, समवॉट सेटिस्फाइड एंड वेरी सेटिस्फाइड। तो आप जैसे भी आपको सर्विस मिली है, आप उस सर्विस से किस तरीके से आप सेटिस्फाइड हो, आप उसमें कर सकते हो। जैसे मान लीजिए आप न्यूट्रल है, आपको बहुत ज्यादा सर्विस वो अच्छी भी नहीं लगी, आपको ज्यादा खराब भी नहीं लगी है, ठीक है, आप न्यूट्रल हो, आप
ठीक हो, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन है जिसको एक सीक्वेंस दिया गया है, ठीक है। आप ऊपर से नीचे आ रहे हो, अनसेटिस्फाइड से सेटिस्फाइड की तरफ आ रहे हैं, तो यहाँ पर एक सीक्वेंस है, ठीक है। सीक्वेंस है यानी एक ऑर्डर दिया गया है, तो इसी को हम कहते हैं रैंक देना, रैंकिंग, ठीक है। ऑर्डिनल मतलब एक ऑर्डर देना, एक सीक्वेंस में अरेंज करना। सो याद रखिएगा, ऑर्डिनल में क्या होता है, नेम करने के साथ साथ हम यहाँ पर वेरिएबल्स को हमारे एक ऑर्डर, एक सीक्वेंस में अरेंज करते हैं। So these are the examples of ordinal scale. I hope कि आप सभी को अच्छे तरीके से ordinal scale के क्या क्या examples होते हैं, किस तरीके से याद रखना है, आप सबको अच्छे तरीके से समझ में आ गया। एग्जाम में इस पर आपको examples देकर क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं स्केल पर, ठीक है। एग्जाम्पल से क्वेश्चन आ सकता है, डेफिनेशन इसकी पूछी जा सकती है, और मैच द फॉलोइंग में कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं। इसी तरीके से इस स्केल से आपको एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बेसिकली ज्यादातर यहाँ पर एग्जाम्पल ही पूछा जाता है ऑर्डिनल से, या फिर डेफिनेशन पूछा जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट स्केल हम देखते हैं। तो नेक्स्ट स्केल देखने से पहले हम यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे जो ऑर्डिनल स्केल के हैं, ठीक है। ऑर्डिनल स्केल के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको याद रखना है। सो फर्स्ट पॉइंट हियर इज, जैसे कि हमने स्टूडेंट रैंक के एग्जाम्पल्स लिया है। मान लीजिए जो एग्जामिनेशन हुआ था, मान लीजिए कुछ एग्जामिनेशन हुआ है क्लास में, जिसमें स्टूडेंट की जो रैंक है फर्स्ट से लेकर फोर्थ तक रैंक है, ठीक है। किसी स्टूडेंट का फर्स्ट रैंक आया है, किसी का सेकंड, किसी का थर्ड एंड किसी का फोर्थ रैंक आया है, ठीक है। अब ऑर्डिनल स्केल क्या कहती है, द डिस्टेंस बिटवीन द सब कैटेगरीज मे और मे नॉट बी इक्वल। याद रखिएगा, इक्वल हो सकता है, नहीं इक्वल हो सकता, ये प्रॉपर नहीं बता रहा है। इक्वल भी हो सकता है, नहीं भी इक्वल हो सकता है। जैसे मान लीजिए कि जो फर्स्ट जिसका रैंक है, फर्स्ट रैंक वाले स्टूडेंट्स के जो मार्क्स है एग्जामिनेशन में वो है 87, सेकंड वाले के है 86.1, थर्ड वाले के है 86 मान लीजिए, ठीक है, प्रॉपरली। तो इस तरीके से मार्क्स है। तो यहाँ पर ऑर्डिनल स्केल क्या कहता है कि इनके बीच में जो डिस्टेंस है, ठीक है, जो ऑर्डिनल स्केल होते हैं, ऑर्डिनल स्केल में वेरिएबल्स के बीच में जो डिस्टेंस होता है वो सेम हो सकता है, सेम हो सकता है बोल रहा है, सेम हो सकता है, सेम नहीं भी हो सकता है, ठीक है। मे और मे नॉट बी इक्वल, इक्वल भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है। ऑब्वियसली अगर हम रैंक्स देख रहे हैं, रैंक्स देखते हैं, ऑर्डर देखते हैं, तो यहाँ पर बेसिकली हम छोटे से बड़ा करते हैं, या फिर बड़े से छोटा एक ऑर्डर होता है, कुछ इस तरीके से हो सकता है। छोटे से बड़ा भी आप कर सकते हो, बड़े से छोटा भी आप कर सकते हो। रैंक से तो ऑब्वियसली फर्स्ट रैंक वाले को पहला नंबर देते हो, देन सेकंड रैंक वाले को सेकंड नंबर दोगे, तो यहाँ पर दोनों के मार्क्स तो सेम नहीं होंगे। तो यहाँ पर बेसिकली आपको आइडिया लग जाता है कि क्लास में स्टूडेंट्स फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ रैंक वाले स्टूडेंट्स के बीच में इनके मार्क्स में कुछ ना कुछ डिफरेंस होगा, तभी तो वो फर्स्ट आया, तभी तो वो सेकंड आया है, ठीक है। मतलब यहाँ पर क्या बताया जा रहा है हमें कि ऑर्डिनल स्केल में जो सब कैटेगरीज होती है, जो वेरिएबल्स होते हैं हमारे, जैसे मैंने यहाँ पर आपको रैंक्स का एग्जांपल दिया, स्टूडेंट्स रैंक का, तो ये सेम हो सकते हैं और सेम नहीं भी हो सकते, ये आपको याद रखना है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जामिनेशन में ऐसे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देन थर्ड पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, does not provide relative strength of rankings, यानी रैंकिंग के बीच में ये क्या कर रहा है, रिलेटिव स्ट्रेंथ नहीं बता रहा है, यानी यहाँ पर ये कंपैरिजन बेसिकली नहीं करता है, ठीक है। कंपैरिजन यहाँ पर नहीं होता है, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना है। यहाँ पर क्या होता है, कंपैरिजन नहीं करा जाता है। रिलेटिव स्ट्रेंथ, रिलेटिव यानी बेसिकली कंपेयर करना। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल आज मान लीजिए, आज है, आज फ्राइडे है, मान लीजिए टुडे, आज फ्राइडे है, ठीक है। तो मैं बोलूंगी टुमारो क्या होगा, सैटरडे होगा, ठीक है। ये क्या है, ये एक्चुअल है। अगर मैं बोल रही हूँ आज फ्राइडे है और बोलेंगे आप कि कल मंडे है, तो क्या होगा, मैं इस पे स्ट्रांगली डिसएग्री करूंगी, ठीक है। स्ट्रांगली डिसएग्री क्यों करूंगी, अगर भाई आज फ्राइडे है तो कल क्या होगा, कल सैटरडे ही होगा, ठीक है, कल मंडे तो नहीं होगा। अगर आज फ्राइडे है और मैं कह रही हूँ कि आज फ्राइडे है तो कल मंडे होगा, तो यहाँ पर क्या है, ये स्ट्रांगली डिसएग्री है, आप भी स्ट्रांगली डिसएग्री करोगे। मैं अगर स्ट्रांगली डिसएग्री कर रही हूँ तो आप भी स्ट्रांगली डिसएग्री करोगे, क्योंकि अगर आज फ्राइडे है तो कल सैटरडे ही होगा, मंडे नहीं होगा। तो यहाँ पर मैं क्या कर रही हूँ, स्ट्रांगली डिसएग्री कर रही हूँ।
तो मेरे स्ट्रांगली डिसएग्री करने में और आपके स्ट्रांगली डिसएग्री करने में कितना अंतर है, कितना डिस्टेंस है, कितने डिसएग्री कर रहे हूँ मैं, कितने लेवल पर मैं डिसएग्री कर रही हूँ, आप कितने लेवल पर डिसएग्री कर रहे हैं, वो मैं अंदाजा नहीं लगा सकती, उसका कोई कंपैरिजन नहीं हो सकता, ठीक है। तो इसी तरीके से याद रखिएगा, जो ऑर्डिनल स्केल होती है वो रिलेटिव स्ट्रेंथ नहीं बताती है, ठीक है। आई होप कि आप सभी को क्लियर हो गया हो। फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ, फॉर एग्जाम्पल अगर किसी स्टूडेंट्स को, किसी भी स्टूडेंट्स को नहीं समझ में आ गया है, फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ। मान लीजिए आज अगर फ्राइडे है, ठीक है, आज फ्राइडे है, तो मैं क्या बोलूंगी, कल क्या होना चाहिए, सैटरडे होना चाहिए। लेकिन मान लीजिए कोई बोल रहा है कि आज फ्राइडे है तो कल मंडे होगा, तो इस पॉइंट पर आप क्या करोगे, आप स्ट्रांगली डिसएग्री करोगे, बोलेंगे नहीं भाई आज फ्राइडे है तो कल सैटरडे ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या कर रही हूँ, स्ट्रांगली डिसएग्री कर रही हूँ, आप भी उसी तरीके से स्ट्रांगली डिसएग्री करोगे, ठीक है। आप इस बात पर मानोगे नहीं कि आज फ्राइडे तो कल मंडे होगा, नहीं आज फ्राइडे तो कल सैटरडे होगा। लेकिन कोई बोल रहा है कि आज फ्राइडे तो कल मंडे होगा, तो आप यहाँ पर क्या करोगे, आप स्ट्रांगली डिसएग्री हो, ठीक है। तो आपके स्ट्रांगली डिसएग्री पे मेरे स्ट्रांगली डिसएग्री में कितना गैप है, कितना फासला है, कितना अंतर है, मैं उसको नहीं बता सकती, ठीक है। कितना आप मेरे से डिसएग्री कर रहे हो स्ट्रांगली, ये आपको ऑर्डिनल स्केल नहीं बताती है, ठीक है। आई होप कि आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए, ठीक है। ऑर्डिनल स्केल क्या बताती है, आपके जो सब कैटेगरीज के बीच में जो डिस्टेंस है वो इक्वल हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन ऑर्डिनल स्केल जो है प्रोवाइड नहीं करता है हमें रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ रैंकिंग, यानी आप कितने स्ट्रांगली एग्री कर रहे हो, आप कितने स्ट्रांगली डिसएग्री कर रहे हो, या फिर आप न्यूट्रल हो, उसके बीच में अगर आप और मैं स्ट्रांगली डिसएग्री कर रहे हैं, तो आपके स्ट्रांगली डिसएग्री करने में, मेरे स्ट्रांगली डिसएग्री करने में कितना डिस्टेंस है, कितना गैप है, ये नहीं बता सकता है ऑर्डिनल स्केल, ठीक है। आई होप कि सभी को ये पॉइंट क्लियर हो गया हो। सो बहुत सिंपल है, यही 3-4 पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। सो स्टूडेंट्स, आज के सेशन को हम यही एंड करते हैं। हमने इस सेशन में नॉमिनल एंड ऑर्डिनल स्केल देखा, और इस पर हम एमसीक्यूज भी डिस्कस करेंगे, लेकिन कल के सेशन में हम रेशो एंड इंटरवल स्केल पर हम अच्छे तरीके से थ्योरी डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आज के ही सेशन में मैं कंटिन्यू करूँ तो बहुत ज्यादा लेंथी सेशन हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो दो हमारे स्केल रह गए हैं, ये हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज, अब यहाँ से हम एमसीक्यूज देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन इज, विच स्केल इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मेजरमेंट, ठीक है। माप का सबसे सरल रूप कौन सा पैमाना है, यानी स्केल ऑफ मेजरमेंट में सबसे सिंपलेस्ट यानी सबसे इजी मेजरमेंट्स ऑफ स्केल कौन सी है, यानी जब आप माप करते हो, यानी जब आप स्केल्स को मेजर करते हो, तो उसमें सबसे सरल यानी सबसे इजी, सबसे सिंपल पैमाना कौन सा होता है, वो होता है आपका नॉमिनल। क्योंकि नॉमिनल में क्या होता है, बस आप कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पर चीजों को आप क्या करते हो, कैटेगराइज करते हो, उसको कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे चीजों को बस नेम करते हो, बस इतना ही होता है। लेकिन उसी के साथ ऑर्डिनल में क्या करते थे हम, कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पर हम वेरिएबल्स को नेम देने के साथ साथ ऑर्डर देते थे, रैंक देते थे, ठीक है, इतने सारी चीजें देते थे। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, दो चीजें देते हैं। उसी तरीके से मैंने जैसे आपको सिंपल वे में बताया, इंटरवल में क्या करते हैं, हम कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पर वेरिएबल्स को नेम देते हैं, ऑर्डर देते हैं, रैंक देते हैं, एज वेल एज एक इक्वल इंटरवल्स पर वेरिएबल्स को अरेंज करते हैं। रेशियो में तो इन सबकी क्वालिटी प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो याद रखिएगा, एग्जाम में अगर आपसे पूछा जाता है तो कौन सी ऐसी स्केल है जो सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मेजरमेंट है, यानी कौन सा आपका माप का सबसे सरल रूप, कौन सा पैमाना होता है, तो वो होता है आपका नाम मात्र, जिसे हम नॉमिनल स्केल कहते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, 4 to 5 टाइम्स ये क्वेश्चन पूछा गया है गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज में एज वेल एज सेंट्रल यूनिवर्सिटी में। याद रखिएगा, बहुत सिंपल और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। The second question here is, in which of the scale of measurement the properties of classification and order both are present? यानी माप के किस पैमाने में वर्गीकरण और क्रम के गुण दोनों मौजूद है। सो याद रखिएगा, जैसे मैंने आपको कहा डेफिनेशंस पर भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो बेसिकली यहाँ पर हमें डेफिनेशन दी गई है, ऐसी स्केल ऑफ मेजरमेंट जिसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, क्लासिफिकेशन करने के साथ साथ ऑर्डर देना। ऑर्डर है, देखिए ऑर्डर दिया गया है, किससे आया है ऑर्डर वर्ड,
ऑर्डिनल से, ठीक है। ऑर्डर देते हैं हम, ऐसे स्केल जिसमें हम एक ऑर्डर देते हैं हमारे वेरिएबल्स को, जिसमें हम वेरिएबल्स को एक सीक्वेंस देते हैं। जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया, फॉर एग्जांपल अगर क्लास में एग्जाम हुआ है और उसमें मैंने क्या करा, स्टूडेंट्स को मैंने रैंक दिया, किसी को फर्स्ट दिया, किसी को सेकंड दिया, किसी को थर्ड रैंक दिया, ठीक है। तो फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड ये क्या है, एक ऑर्डर करा है हमने, ठीक है। क्लास में जो थर्ड आ रहा है, जो फोर्थ आ रहा है, उसके बाद फिफ्थ रैंक होगा स्टूडेंट्स का, ठीक है। यानी मैं यहाँ पर एक ऑर्डर दे रही हूँ, किस तरीके से, जो फर्स्ट आएगा उसके सबसे ज्यादा नंबर होंगे, फिर सेकेंड के उससे कम होंगे, थर्ड के उससे कम, फोर्थ से उसके कम, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर मैं क्या कर रही हूँ, सीक्वेंस कर रही हूँ, एक ऑर्डर दे रही हूँ स्टूडेंट्स के रैंक को, ठीक है। तो ऐसी स्केल जो यहाँ पर जो फर्स्ट सेकेंड और थर्ड फोर्थ आ रहे हैं, ये कौन है, ये स्टूडेंट्स है। उन स्टूडेंट्स को हमने क्या करा, एक नेम दिया। नेम क्या दिया, फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ। अब फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ जो हमने नेम दिया, तो इनके क्या कर रहे हैं, हम एक ऑर्डर हमने अरेंज करा। ऑर्डर किस तरीके से अरेंज करा, इनके मार्क्स के बेसिस पर, ठीक है। जो फर्स्ट स्टूडेंट आया उसके बहुत ज्यादा मार्क्स होंगे, मान लीजिए जो फर्स्ट आया है उसके 89% है, सेकेंड आया है उसके 88% है, थर्ड आया है उसके 86% है, फोर्थ आया है उसके 85.9% है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने क्या करा, मार्क्स के बेसिस पर उनको एक सीक्वेंस दिया, ठीक है। पहले तो हमने उनको क्या करा, स्टूडेंट्स को नेम दिया। नेम क्या दिया, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ दिया, एक नेम दिया, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पर क्लासिफाई कर दिया हमने उनको। देन उसके बाद एक ऑर्डर दिया, किस तरीके से, ऑर्डर। ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर इज नथिंग बट सीक्वेंस, जिसे हम सीक्वेंस कहते हैं। सीक्वेंस हमने उनके मार्क्स के अकॉर्डिंग उन्हें एक सीक्वेंस दिया। और याद रखिएगा, ऐसे स्केल जो क्लासिफिकेशन के साथ साथ एक ऑर्डर भी देती है वेरिएबल्स को, उसे हम क्या कहते हैं, ऑर्डिनल स्केल, ठीक है, क्रमवाचक, ठीक है। ऑर्डिनल स्केल ऑफ मेजरमेंट कहते हैं उसे हम। सो स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको नॉमिनल एंड ऑर्डिनल स्केल क्या होती है ये अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। नॉमिनल एंड ऑर्डिनल स्केल पे बेसिकली इसी टाइप के क्वेश्चंस आपको एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे। आई होप कि आपको नॉमिनल एंड ऑर्डिनल से रिलेटेड सारे डाउट्स क्लियर है। अब भी आपको जो भी क्वेश्चन है आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। हम कल के सेशन में नेक्स्ट 2 जो स्केल ऑफ मेजरमेंट हमारे रह गए उस पर हम एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे, ठीक है। एंड थैंक यू फॉर वाचिंग दिस सेशन।